2014 की बात करें तो मोदी सरकार का चुनावी नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में प्रदीप निर्मल साहब हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से सक्रिय नेता हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस वर्तमान समय में खाल उधेड़ी जा रही है आम आदमी की? भाई साहब, मोदी सरकार जो भाजपा की सरकार है, सिर्फ उनका नारा नारा ही रहता है कि इस बार मतलब महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, वो सिर्फ नारा बन के रह गया। और उनके बनने के बाद देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई है कि लोग, आम जनता बिल्कुल अपने आप में बहुत परेशान है, त्राही त्राही कर रही है। इतना जो गैस सिलेंडर 400-500 रुपये का आता था, आज 850-800 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया है। देश के अंदर पेट्रोल की इतनी मार हो गई है, 100 रुपये लीटर से ऊपर पेट्रोल हो गया है। 86 से 90 रुपये का डीजल 1 लीटर आता है। तो ऐसे में आम जनता कैसे सफ़र करे, कैसे घर से बाहर निकले? और तो और सरसों का तेल आज की डेट में 200 रुपये के आसपास आता है। जो किसान उसे उगाता है, किसान को पूरा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन वही सरसों का तेल किसान को 200 रुपये में वापस मिलता है। तो कहाँ से घर चलाए? एक आम जनता कैसे जिए इस देश के अंदर? तो ये तो एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस देश में ऐसी सरकार है जिसको आम जनता को जीने के लिए बहुत ही जूझना पड़ता है और बहुत ही परेशान है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने महंगाई को कंट्रोल किया है। क्या इसी को कंट्रोल करना कहते हैं? हाँ, उन्होंने कंट्रोल किया है सिर्फ देश के पूंजीपतियों को। उन्होंने कंट्रोल किया है कि सारा जितना भी देश का भंडार है, सब पूंजीपतियों के बैंक में जाना चाहिए। सारे जितने भी बिजनेस हैं देश के अंदर, उन्हें प्राइवेट करके पूंजीपतियों को देना चाहिए, ताकि वो उनकी सरकार चला सकें, उनका चुनाव लड़ा सकें। आम जनता का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम जनता मरे या जिए, उनको कोई फर्क नहीं है उस चीज़ को। उन्होंने वो सब कंट्रोल किया। भाजपा का अब फिर से कहना कि महंगाई बढ़ने के पीछे, तेल के दामों के बढ़ने के पीछे चाइना का हाथ। देखिए, वो किसी का हाथ बता सकते हैं। जिस समय कच्चा तेल का बैरल जो रेट आता था, उस समय 50 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल हुआ करता था। आज भी वही रेट है। जो पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर जा रहा है, क्या कारण है? ये किसी का भी काम बता सकते हैं। चाइना से देश का वो मजदूर आदमी चाइना का माल नहीं बेचना चाहिए जो 10 रुपये कमाता हो, 20 रुपये उससे कमाता हो। लेकिन चाइना से ये मूर्ति बनवाएंगे, चाइना को मेट्रो का टेंडर देंगे, चाइना से ये काम कराएंगे जिससे बहुत फायदा होने वाला हो चाइना को। वो काम ये करते हैं। लेकिन आम जनता को जीने का सहारा नहीं होना चाहिए, न चाइना का माल खरीदे। तो ये तो एक बहाना है कि चाइना की वजह से महंगाई है। ये सब इनका अपना इन्होंने तानाशाही से सरकार चलानी होती है और वो ये चला रहे। प्रदीप निर्मल साहब, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी क्यों नहीं सड़क पर आ रही? देखिए, महंगाई के खिलाफ हमारे दिल्ली प्रदेश के जो एमसीडी के प्रभारी हैं, माननीय दुर्गेश पाठक जी, हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं, हमेशा जनता की आवाज़ उठाते हैं और वो हर महंगाई को लेकर के जनता के बीच में आते हैं। लेकिन लड़ाई किससे लड़ी जाए? कोई सामने वाला सुनने को हो तब ना। तानाशाही सरकार के आगे किसकी चलती है? वो किसी की मानने को तैयार नहीं है। निर्मल साहब, प्रदर्शन होना चाहिए जैसे भारतीय जनता पार्टी करती थी अपने समय में, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, इस तरीके से प्रदर्शन तो अब हो ही नहीं रहे। देखिए, दिल्ली के अंदर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज स्थिति वो आ चुकी है कि सर से ऊपर पानी हो गया है। और अब वही समय आ गया है कि हर गली, हर मोहल्ले में प्रदर्शन करना पड़ेगा। जनता को बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है और क्या इनका चेहरा है। कुल मिला के घरों से बाहर अब निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, अब निकलना पड़ेगा। जनता को इनकी असलियत दिखानी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा, घर घर बताना पड़ेगा कि इनका क्या रोल है देश के प्रति, इनका क्या रोल है देश की जनता के प्रति। तो ये तो अब देखना, कुछ ही समय में हर गली, हर मोहल्ले में प्रदर्शन चलने वाला है, जो इनकी असलियत को आगे बाहर। प्रदर्शन चलेगा या राजनीति होगी 2022? कोई राजनीति नहीं होगी 2022 के। आम आदमी पार्टी कभी भी गंदी राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी अपना देश, क्षेत्र की जनता के लिए सिर्फ काम करती है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर सारे प्रदेशों, पूरे देश के प्रदेशों में पहली एक सरकार ऐसी रही जिसने ये कहा कि हमने काम किया हो तो वोट देना। आम आदमी पार्टी सिर्फ काम करती है और अपने काम पर वो वोट मांगती है, कोई गंदी राजनीति नहीं करती। निर्मल साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल, तीसरी लहर बता रहे हैं सितंबर अक्टूबर में आ जाएगी, कितनी तैयार है दिल्ली? देखिए, दिल्ली
माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने तीसरी लहर की पूरी अपनी इंतजाम कर लिए हैं। अभी आपने देखा होगा जीटीवी के साथ में रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बना के खड़ा कर दिया है। अम्बेडकर कॉलेज में भी अम्बेडकर कॉलेज में एक हॉस्पिटल बना के खड़ा कर दिया। उन्होंने दिल्ली के अंदर जगह जगह उतना इंतजाम कर लिया है कि आगे आने वाली तीसरी लहर जो आएगी उसको पूर्ण रूप से उनके कंट्रोल में रहेगी। कोई जनता की जान की हानि नहीं होने देंगे। ये दिल्ली सरकार का पूरा इंतजाम है। क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि बच्चों पर ये कहीं ना कहीं असर हाँ बिल्कुल, इस बार तीसरी लहर देखिए, सुना तो यही है कि बच्चों का अटैक होगा, लेकिन बच्चों के लिए पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। बच्चों का भी इंतजाम है, बच्चे के साथ जो अटेंडेंट पेरेंट्स रहेंगे उनके लिए भी इंतजाम किया है दिल्ली सरकार ने। तो इसमें मैं जनता से वही कहूँगा कि आने वाली लहर से सावधान रहें, दूरी बनाएं, अपने सावधानी बरतें और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर तरह से इंतजाम है उसमें। तो ये तो एक भाजपा का अफवाह फैलाने की रहती हैं। भाजपा के अंदर आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होता है, निगम पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, लेकिन इनको गंदी राजनीति करनी होती है। पीडब्ल्यूडी के रोडों में एक खड्डे दिखाते हैं कि देखिए खड्डे नहीं भरे जा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के आपके सारे निगम पार्षद हैं, तो वो दिखा किसको रहे हैं? सांसद आपके दिल्ली में हैं, केंद्र में सरकार आपकी है। इशारा रोहतास नगर विधानसभा के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं रोहतास नगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि जहाँ वहाँ के जितेंद्र महाजन जी जो दिखा रहे, धरना दे रहे थे कि देखिए रोड में गड्ढे। अरे गड्ढे दिखा किसके रहे? अपनी बेइज्जती करा रहे हो आप लोग। आप विधायक होते हुए एक फोन पे वो गड्ढा रातों रात भर जाएगा, उसे आप दिखा रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो इनकी भाई साहब गंदी राजनीति करने की सोच हमेशा रहती है, वो कभी खत्म नहीं होगी। जनता के प्रति इनको काम नहीं करना होता है, ये इनका सदा। महाजन साहब की बात करें तो कल उन्होंने राशन माफियों नहीं कहूंगा, उनको लेकर के प्रदर्शन करा है। माफिया तो आप लोग कह रहे हैं कि देखिए देखिए हम आपको बताएं जी, हर एक वो आदमी माफिया है या कुछ भी उसको कह लो जो जनता का हक मारे। आज राशन दिल्ली सरकार 2 रुपये और 3 रुपये किलो में जो दे रही है वो दिल्ली की गरीब जनता का हक है। दिल्ली सरकार दे रही है, केंद्र सरकार का कहना है कि हम हर स्टेट को दे रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार जो स्टेट का हक है उसे तो देगी ना जी। केंद्र सरकार को हर स्टेट में जितना पैसा देना है वो तो उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल। और दिल्ली के अंदर जितना 15,000 करोड़ टैक्स आता है वो कितना देते हैं? 365 करोड़ जी। तो क्या दे रहे हैं? ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। तो क्या दे रही है केंद्र सरकार? तो केंद्र सरकार जो दे रही है उसको हक जो दिल्ली सरकार का बनता है उसको देना ही पड़ेगा, लेकिन वो उसे भी पूरा नहीं दे रही है। लेकिन जो दिल्ली के अंदर राशन की दुकान है वो दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली की जनता पर पूरा राशन पहुंचे, उनका हक उन्हें मिले। जो बीच में ये लोग घपला करते हैं, राशन कम देते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए एक दिल्ली सरकार ने योजना बनाई है जिसमें टांगड़ आ रहे हैं। क्यों कि बड़े बड़े जो माफिया हैं दिल्ली राशन को जो लेके बैठे हैं, इनकी जो जेब भरते चले आ रहे हैं पैसे से सांसदों की और इनकी, वो सब बंद हो जाएगा, इनकी आमदनी बंद हो जाएगी। इसलिए बीच में टांग अड़ाते हैं, जो जनता का काम नहीं होने देते हैं। तो ये थे हमारे बीच में प्रदीप निर्मल साहब, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि दिल्ली सरकार ईमानदारी से जनता के हितों के लिए काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम कर रही है। राजनीति की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति करने में कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं तीसरी लहर के लिए भी चर्चा करी, उन्होंने कहा कि दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। बच्चों के लिए बताया कि पूरी तरीके से इन्होंने तैयारियां कर रखी है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन वगैरह। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।